स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने बड़े अच्छे से अपना उत्तरायण सेलिब्रेट किया होगा, काइट फेस्टिवल बड़े अच्छे से, और आप लोग सेफ हो गए। ओके, चलो तो मैंने आपको इससे पहले कुछ सम्स भेजे थे और उस सम्स का सल्यूशन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया, जहाँ पे हम लोगों ने टेली मार्किंग टेबल्स बनाए थे। आई होप उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपने कमेंट सेशन के अंदर मुझसे कोई डाउट नहीं पूछे। प्लस अगर कोई मिस्टेक हो या फिर कैलकुलेटिवली आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में लिख देना कि क्वेश्चन 1 में कोई डाउट है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको एक बार वापस डिस्कस कर लूँ। ओके, चलो तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि हम बार ग्राफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे बार ग्राफ से पहले पाई चार्ट दिया हुआ है, तो हम पहले पाई चार्ट करेंगे। बहुत इजी दिया हुआ है आपके यहाँ पे, आपको पाई चार्ट प्रिपेयर करना है, कहीं में कुछ आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ऑलरेडी टेली मार्किंग और पिक्टोग्राफ से रिलेटेड कुछ देख लिया है। ठीक है, तो आपको पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करने को भी नहीं बोला है, टेली मार्किंग टेबल प्रिपेयर करना मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको पाई चार्ट के रिलेटेड पूछा है कि अगर आपको पाई चार्ट दिया हुआ है तो आप उसको कैसे आंसर करोगे। ठीक है, यहाँ पे भी प्रिपेयर करने को वैसे नहीं दिए सम्स इतने। ओके, चलो तो फर्स्ट क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 3, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट वेदर दे हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम। अब यहाँ पे जो टीचर है वो पूछती है स्टूडेंट से कि आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स की हेल्प करवाते हो। विच वर्क डू दे लाइक द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा काम करना आपको पसंद है घर पे। एंड द टीचर मेड अ चार्ट, और उसके अकॉर्डिंग टीचर ने एक चार्ट बनाया। जैसे एक के अंदर लिखा है गोइंग टू द मार्केट। जनरली जो घर पे बच्चे होते हैं ना, जैसे ही मम्मा बोलती है कि हाँ ये सामान ले आओ वो सामान ले आओ, तो हम मार्केट जाके वो सामान ले आते हैं। या तो हम सर्व कर देते हैं फूड, या तो यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन धो देते हैं, या तो कपड़े धो देते हैं, या फिर घर की साफ सफाई करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, कुछ 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कहा कि हम मार्केट चले जाते हैं, कुछ 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कहा कि हम फूड सर्व कर देते हैं, कुछ 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कहा कि हम यूटेंसिल्स धो देते हैं, कुछ 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कहा हम कपड़े धो देते हैं, और कुछ 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कहा कि हम लोग घर पे क्लीनिंग का काम करते हैं। ठीक है, विच वर्क डू द स्टूडेंट लाइक द मोस्ट। अब यहाँ पे पूछा है मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा काम कौन सा पसंद आया यहाँ पे, और कौन सा ऐसा वर्क है जो सबसे ज़्यादा लोगों ने किया। तो मोस्ट वर्ड इज मैक्सिमम। ठीक है, मोस्ट मीन्स क्या हो गया, मैक्सिमम वर्क कितने जनों ने किया। तो यहाँ पे गोइंग टू द मार्केट, ये ऐसा वर्क था जो मैक्सिमम जनों ने किया। कितने स्टूडेंट्स ने, 20 स्टूडेंट्स ने प्रेफर किया है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है विच वर्क डू द स्टूडेंट लाइक द लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे कम काम, वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने, 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने। ओके, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नीचे पूछी। देखो क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, शो द फॉलोइंग डिटेल इन द पाई चार्ट। चपाती चार्ट बोला है। ओके, तो चपाती चार्ट इज पाई चार्ट ऑल्सो, आप चपाती चार्ट कह सकते हो बिकॉज ये सर्कल होता है। राइट, इंडिकेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू गो टू द मार्केट। अब देखो ये पूरा का पूरा है ना एक सर्कल है। पहले हम नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 20 + 10 + 5 + 2 + 3। ठीक है, तो 20 + 10 30, 30 + 5 35, एंड 35 + 2 + 3 इज 40। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 40 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, अब पाई चार्ट के अंदर अब देखो मैं कलर चेंज करके आपको यहाँ पे बताऊंगी ताकि आपको इजी रहे। ओके, अब ये पूरा पाई चार्ट मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, 40 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। कितने स्टूडेंट को, 40 स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब 40 का हाफ कितना होगा, हाफ सर्कल मतलब 40 का हाफ कितना हो जाएगा, 20 स्टूडेंट्स। तो 20 स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, गोइंग टू द मार्केट। में यहाँ पे जी लिख देती हूँ, गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, अब ये जो हाफ है, नीचे वाला हाफ 20 है, तो ऊपर वाला हाफ भी तो 20 होगा। ऊपर वाले हाफ 20 है, तो हाफ का हाफ कितना होता है। ठीक है, ध्यान देना, हाफ का हाफ कितना होता है, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट 20 है, तो 20 का ये वाला हाफ कितना पार्ट होगा, 10 होगा। और 10 क्या था, मेकिंग एंड सर्विंग फूड, खाना बनाना और सर्व करना। ठीक है, बाकी बचा हुआ 10 पार्ट है। एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब जो बाकी बचा हुआ 10 है, ये 10 स्टूडेंट्स, बाकी बचा हुआ 10 है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 5 2 3। तो सबसे छोटा क्या है,
ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस पूरे पाई चार्ट को है ना इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो आप ये अपने बुक के अंदर ड्रॉ कर सकते हो, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आपको यहाँ पे सिर्फ लिख देना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आप ए बी सी भी डाल के लिख सकते हो। ए जो गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे आप ए ला सकते हो। फिर सेकंड बी जिसके अंदर मेकिंग फूड, सी जिसके अंदर वॉशिंग यूटेंसिल, और डी जिसके अंदर क्लीनिंग हाउस, ठीक है। चलो फोर्थ वाला देखते हैं। मैं यहाँ पे ए बी सी डी डाल दूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसके रिलेटेड, है ना। वेट, या फर्स्ट था गोइंग टू द मार्केट, तो ये हो जाएगा ए, स्मॉल है, ओके। नेक्स्ट था मेकिंग फूड, बी। फिर इंडिकेट वॉशिंग यूटेंसिल, वॉशिंग यूटेंसिल था पाई, मतलब सी। उसके बाद में था क्लीनिंग हाउस, क्लीनिंग हाउस था 3, तो ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो ए बी सी डी आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। हियर द डिटेल ऑफ गेम्स लाइक बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम आर शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। अब ये पाई चार्ट मतलब चपाती चार्ट के अंदर दिया हुआ है कि कौन से स्टूडेंट, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कौन सा गेम पसंद है, या फिर आपको पाई चार्ट के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिए, लेकिन आप प्रोपोर्शनेट देख सकते हो पाई चार्ट के अंदर कौन सा ज़्यादा दिख रहा है, कौन सा कम दिख रहा है, राइट। चलो, विच गेम डू द स्टूडेंट लाइक द मोस्ट। अभी मैंने मोस्ट का मतलब क्या बताया था, मोस्ट वर्ड होता है सबसे ज़्यादा, कौन से स्टूडेंट ने कौन सा गेम पसंद किया है। तो ये देखो सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो ये दिख रहा है ना। सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा दिख रहा है, क्रिकेट का दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देते क्रिकेट। सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया है, क्रिकेट, ठीक है। देन विच गेम डू द स्टूडेंट लाइक लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम कबड्डी दिख रहा है, तो कबड्डी, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरे कलर से उसे शेड कर देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो बस इसलिए। तो ये कबड्डी ब्लू से मैंने शेड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है अरेंज द स्टूडेंट सेक्शन ऑफ गेम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, सबसे ज़्यादा कौन सा गेम पसंद किया है, क्रिकेट। फिर उसके बाद कौन सा पसंद किया है, हॉकी। फिर उसके बाद क्या पसंद किया है, फुटबॉल और टेनिस दोनों इक्वल है, राइट। फुटबॉल और टेनिस दोनों इक्वल है, तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, किसी को भी बाद में लिख सकते हो। इसके अंदर आप कुछ नहीं, फुटबॉल और यहाँ पे मैं टेनिस साथ में रैंकिंग दे देती हूँ, ठीक है। और फिर लास्ट में हो जाएगा कबड्डी, ओके। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे देखो क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन, डू हाफ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लासरूम लाइक क्रिकेट एंड टेनिस, येस और नो। आपको येस और नो में आंसर करना है, क्या क्रिकेट और टेनिस का मिलाकर हाफ होता है। अच्छे से देखकर बताना, क्रिकेट और टेनिस ये हाफ हो रहा है इस सर्कल का, तो येस, तो यहाँ पे लिख दो येस, ठीक है। डू हाफ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम लाइक फुटबॉल, हॉकी एंड कबड्डी, येस, क्योंकि ऊपर फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी तीनों मिलके हाफ बन रहे हैं, ठीक है। इजी था, वापस रिपीट कर देती हूँ। मोस्ट वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम किसने कौन सा गेम या कौन सी चीज़ पसंद की है। लीस्ट वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो मिनिमम। देन डिसेंडिंग ऑर्डर बोला था, अगर असेंडिंग ऑर्डर बोला होता तो हम सबसे कम से शुरू करते हैं, मतलब कबड्डी, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन पूछा था, सिक्स्थ वाला ऊपर, विच टू गेम आर लाइक बाय द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा दो ऐसे गेम है जिनका प्रोपोर्शनेट सेम है, कौन सा, टेनिस एंड फुटबॉल। तो यहाँ पे आपको लिख देना है टेनिस एंड फुटबॉल, ठीक है। वेट मैं लिख दूं, फुटबॉल एंड टेनिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिटेल ऑफ फेवरेट फूड ऑफ 100 स्टूडेंट आर गिवन हियर, मेक अ पाई चार्ट और चपाती चार्ट ऑन इट्स बेसिस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको पाई चार्ट में सर्कल बना के दे दिया, आपको खुद को इधर प्रिपेयर करना है, ठीक है। हम नीचे के क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करते, हम पहले पाई चार्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पाई कर लेते हैं, 50 + 25 75 + 10 85 + 10 95 + 5 100। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 100 स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है। अब ये अगर आपको प्लस नहीं किया तो थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ था 100 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हम 100 स्टूडेंट टोटल है, मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका हाफ कर लेते हैं। अगर एक सर्कल का हाफ कितना रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाला पार्ट भी 50 हो जाएगा, नीचे वाला भी पार्ट 50 हो जाएगा, 50-50 स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है कि 100 का आधा कितना होता है, 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं रेड कलर कर देती हूँ, किसके लिए, 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट कलर के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम किस तरीके से बांट रहे हैं। और यहाँ पे ऊपर ब्लैक से लिख देती हूँ, इसके ऊपर मैंगो, कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा पसंद है, मैंगो, तो यहाँ लिख देते हैं मैंगो, ठीक है। 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंगो पसंद आया। उसके बाद दिया हुआ है बनाना, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला पार्ट भी तो 50 है, नीचे वाला पार्ट 50 था जिसे हमने शेड कर दिया, जो ऊपर हाफ पार्ट बच गया वो 50 है। तो 50 का हाफ कितना होता है, अच्छे से सोचो और फिर बताओ 50 का हाफ कितना होता है, 25, राइट। तो 25 पे हम लोग दूसरा कलर शेड कर देते हैं, येलो कलर शेड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे शेड कर दिया येलो कलर, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक से लिख देते बनाना, बनाना। अब जो 25 बच गया, 50 शेड हो गया, 25 शेड हो गया, तो 75 तो हटा दो, बचा कितना, 25 भाग बचा है, ठीक है। 25 पार्ट अभी बचा हुआ है। अब 25 का आप 3 पार्ट के अंदर करोगे, 10, 10 एंड 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो प्रॉपर स्केल और यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट बनाओगे, 10 एंड 10। एक मिनट ना, थोड़ा सा और प्रॉपर, 10 और 10, ठीक है। ये थोड़ी सी लाइन आप स्ट्रेट कर देना, 10 और 10। अब यहाँ पे मैं कलर दूसरा यूज़ करती हूँ, एक मैं ब्लू कर रही हूँ, ये 10 के लिए यूज़ कर रही हूँ, और दूसरे साइड भी 10 के लिए मैं ब्लू कलर ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये दोनों 10 रिप्रेजेंट करते हैं और जो बीच का बचा हुआ 5 पार्ट है वो ग्रीन से। तो इस तरीके से हमने पाई चार्ट बना लिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम हमें एक्चुअली वर्कबुक में कैसे करना है, तो आप इसी तरह डिफरेंट कलर का यूज़ करो, ठीक है। आपके पास मोम कलर होंगे, पेंसिल कलर होंगे, आप उसका यूज़ करो और इसे इन कलर्स के थ्रू इसे प्रेजेंट करो। बेनिफिट क्या होगा, आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते एक में एप्पल 10, एक में लिख देते ऑरेंज, अगेन 10, और 5 में लिख देते चीकू, चीकू, ठीक है। अब आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है, फ्रूट इन पांचों में से फेवरेट फ्रूट आपका कौन सा है, ठीक है। सबके आंसर का मैं वेट करूंगी कि सब लोग मुझे कमेंट सेशन में लिखे कि हमारा फेवरेट फ्रूट कौन सा है, ठीक है। अगर इन पांचों में नहीं है और कोई फ्रूट पसंद है तो प्लीज़ आप वो भी लिखना, ताकि मुझे भी पता चले मेरे क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रेफरेंसेस क्या है। ओके, आई विल वेट फॉर योर आंसर। चलो नेक्स्ट, विच फ्रूट डू द स्टूडेंट लाइक द मोस्ट। अगेन वर्ड आ गया मोस्ट, मोस्ट वर्ड, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो सबसे ज़्यादा मैंगो पसंद है। आई होप मेरे क्लास में भी, आपकी क्लास के अंदर भी इतने स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें मैंगो पसंद होगा। इवन आई लाइक मैंगो, मुझे भी मैंगोज बहुत पसंद है। एक तो वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं, ठीक है, और उसका टेस्ट ही मस्त होता है ना। चलो, विच फ्रूट डू द स्टूडेंट लाइक द लीस्ट, सबसे कम क्या पसंद है, चीकू। बट चीकू आई लव यार, मुझे चीकू पसंद है। चीकू शेक आप लोगों ने पिया है, इट्स यम, बहुत टेस्टी होता है, आप लोग भी ट्राई करना घर पे। चलो, हाउ मैनी टाइम्स मोर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बनाना एंड चीकू, बनाना देन चीकू। जब भी ये वर्ड आ जाता है ना, मोर देन या फिर कितना ज़्यादा किसी से होगा, तो समझ जाओ कि जो 2 फ्रूट दिए उनको माइनस करना है। तो हम बनाना कितना होता है 25 और चीकू कितना था 5, तो यहाँ पे हम 25 माइनस 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। तो 20 कौन ज़्यादा है, बनाना ज़्यादा है, तो 20 मोर, 20 बनाना, सॉरी यहाँ पे आप सिर्फ 20 मोर लिख देना, क्योंकि सेंटेंस तो कुछ ऐसा बनेगा, मोर द स्टूडेंट लाइक बनाना देन चीकू, तो वो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। 20 टाइम्स मोर, 20 मोर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बनाना देन चीकू, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो आपको सिर्फ माइनस करके बताना है। फोर्थ वाला देखो, सेम क्वेश्चन पूछा है, मोर देन मैंगो और ऑरेंजेस, ऑरेंज के बीच में मैंगो कितना है 50, ऑरेंज कितना है 10, माइनस कर दो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू
40, तो 40 स्टूडेंट्स मैंगो ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑरेंज से। एंड व्हाट पार्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक चीकू देन एप्पल, चीकू एंड एप्पल का पूछा है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट है जितने लोग चीकू पसंद करते हैं और कितने एप्पल पसंद करते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक चीकू देन एप्पल, एप्पल और चीकू के बीच का डिफरेंस पूछा है। तो 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट मोर हैं जो चीकू से ज़्यादा प्रेफर करते हैं एप्पल को, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, बहुत इजी है। और ये चैप्टर ऐसा है ना कि आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसके क्वेश्चन अराउंड 5 मार्क्स 8 मार्क्स ऐसे की तो आते ही आते हैं, तो ये चैप्टर में आप स्कोर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इस पार्ट के अंदर थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, ट्राई करना कि एक बार नहीं 2 बार इस सम को देखो, क्योंकि मैं 2 बार इसके अंदर अच्छे से बताऊंगी, बट फिर भी समझ नहीं आया ना तो रिपीट करके देख लेना एक बार, पर ये आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हमें स्लीप दे रखी 8 आवर्स, 4 आवर्स स्टडी, 3 आवर्स प्लेइंग, 3 आवर्स डेली एक्टिविटी एंड 6 आवर्स स्पेंडिंग टाइम विद मदर एंड फादर। आपका रूटीन कुछ और होगा, आई होप आपका रूटीन बहुत डिफरेंट होगा इससे, ठीक है ना। आप लोग सोने से ज़्यादा तो मस्ती खोर हो मस्ती करते हो, स्टडी का तो पूछो ही मत। हाँ चलो, तो अब यहाँ पे इसने अपने पूरा रूटीन दे दिया, और ये टोटल कितने आवर्स है, 24 आवर्स का रूटीन दिया है, ठीक है। 24 आवर्स उसने कहाँ कहाँ स्पेंड किया है। तो स्लीपिंग के अंदर वो कितने आवर्स स्पेंड करता है वो हमें यहाँ पे दे दिया, जो मैं रेड से शेड कर रही हूँ। स्लीपिंग के अंदर कितने आवर्स वो ना स्पेंड करता है, 8 आवर्स। तो डायरेक्ट हमने 8 को नहीं किया, कितने आवर में से, 24 आवर्स में से 8। तो 8 की टेबल में 8 कब आता है, 1 जा, 24 कब आता है, 3 जा, तो 1/3, ठीक है। तो आपको उस टेबल से उसे डिवाइड करके रिडक्शन फॉर्म के अंदर लाना होगा। आपने ये किया है हम लोगों ने फ्रैक्शन के अंदर, कि हम रिडक्शन फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म के अंदर कैसे लेकर आते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम सबका कर देते हैं। ये हो जाता है 8/24 का 1/3। दूसरा देखो 4/24, 4 की टेबल में 4 आता है, 1 जा, 24 कब आता है, 6 जा, तो 1/6। फिर उसके बाद में जो 3 आवर्स प्लेइंग विथ, तो 3/24, ठीक है। 3 की टेबल में 3 1 जा, और 24 कब आता है, सोचो अच्छे से और फिर आंसर करना, ठीक है। 21 आता है 7 जा, और 8 जा आता है 24, तो 8, 1/8। फिर 3 आवर्स डेली रूटीन, अगेन 3 आवर्स है तो 1/8 ही होगा, क्योंकि 3/24 कट करके सेम आंसर आएगा। देन 6 आवर्स फॉर स्पेंडिंग मॉम एंड डैड, तो 1/4, ठीक है। तो अब बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 3 में से 1 भाग, तो ये सबसे बड़ा था। उसके बाद आता है 1/4, ठीक है। 1/4 वाला पार्ट जो है वो बड़ा होगा, तो उसको मैं डिफरेंट कलर से कलर कर देती हूँ, ग्रीन से कर लेते हैं। ये सेकेंड हाईएस्ट है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा जहाँ पे आप मम्मी डैडी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, कितना, 1/4, मतलब 6/24 इज इक्वल टू 1/4। और यहाँ पे बीच में लिख देते हैं स्पेंडिंग टाइम विथ मदर फादर की जगह मैं मॉम एंड पॉप्स लिख रही हूँ, मैं अपने पापा को पॉप्स बुलाती हूँ ओके। चलो तो नेक्स्ट हम येलो कलर यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, 1/3 सबसे बड़ा था, फिर 1/4 बड़ा है, फिर हम करते हैं 1/6, ठीक है। 1/6 के लिए मैं येलो कलर यूज़। अब आप बोलोगे फ्रैक्शन के अंदर नीचे 1/3 तो छोटा होना चाहिए ना, बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, 1/3 छोटा नहीं है, 1/3 सबसे बड़ा है। क्योंकि सोचो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के 3 टुकड़ों में से आपको 1 मिला, मतलब पिज़्ज़ा पूरे पिज़्ज़ा के 3 भाग हुए, उसमें से 1 भाग मिला, तो वो ज़्यादा होगा ना अगर एक पिज़्ज़ा की 6 भाग में से 1 मिले तो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको कर लेना, नहीं तो मैंने फ्रैक्शन के अंदर इक्वल करना भी बताया है आपको, तो वो टेक्निक आप यूज़ करके भी यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/6, ठीक है ना। 4/24 कट होकर हो जाएगा 1/6। और कहाँ पे स्पेंड करते हैं हम, स्टडिंग के अंदर। चलो नेक्स्ट 1/8, 1/8 सेम है, तो मैं यहाँ पे कलर भी सेम ही यूज़ कर रही हूँ दोनों के लिए, ठीक है। अंदर हम नाम अलग लिख देंगे। 1/6 एक हो जाता है प्लेइंग, प्लेइंग के लिए, एक हो जाता है डेली एक्टिविटी, एक्टिविटीज़, ठीक है। 1/8, 1/8।
फाइन। चलो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया कि फ्रैक्शन कैसे हुआ तो एक बार फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट को वापस रिकॉल कर लो तो आ जाएगा आपको आइडिया। और नहीं तो मैं आपको यहाँ पे एक कंपैरिजन करके बता देती हूँ, क्यों 1/3 बड़ा है 1/6 से, ठीक है। अब 3 और 6 को हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 है तो ऊपर भी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो ये कितना हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/6। तो बड़ा कौन सा है 2/6, ठीक है। तो ये वाला मेथड मैंने आपको फ्रैक्शन चैप्टर के अंदर बताया है, तो आप एक बार रिकॉल कर लेना उसे। चलो नेक्स्ट एक और दिया हुआ है, ये वाला मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये आप होमवर्क में करो क्योंकि एक ही पाई चार्ट बचा है जो आपको खुद को करना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी पाई चार्ट सेंड करूँगी जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पाई चार्ट आप खुद बनाओगे और प्रॉपर तरीके से बनाना और अच्छी तरीके से कंप्लीट करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये मैं खुद भी आपको करके बताऊंगी, तो आप एक बार रीचेक कर लेना कि आपने जो किया वो सही है या नहीं। और फाइनली हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बार ग्राफ को स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच जाएगा हमारा बार ग्राफ वाला। बार ग्राफ के बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। एंड याद रखना ये चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग है, ठीक है ना। तो 5 से 8 मार्क्स का एक ही सम आएगा आपको इससे, और बहुत इजी है ये चैप्टर। तो प्लीज़ इस चैप्टर को ऐसे ही मत छोड़ देना, अपनी वर्कबुक अच्छे से कंप्लीट करना। नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेशन में एक बार लिख दो और अपने फेवरेट फ्रूट्स ज़रूर कमेंट करना। ओके, बाय बाय।